ओके प्रीवियस क्लास रे हमें जोठी बंद करथिले सेठू स्टार्ट करबा सेटा होची कोन आपन मेकानाइजेशन सर्विस लिखिथिले बोधे मेकानाइजेशन सर्विसेज ब्रैकेट लिखंतु कस्टम हायरिंग सर्विसेज कोन लिखंतु कस्टम हायरिंग सर्विसेज ओके कस्टम हायरिंग सेंटर्स फाइन कस्टम हायरिंग सेंटर्स मु सेठू हमें बुझीबा आज सेठू हम बुझीबा बट बिफोर वी गेट इनटू दिस कस्टम हायरिंग सेंटर्स और मेकानाइजेशन सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू have a look at this देखंतु सेम प्रॉब्लम कोन याको जूम किमिति करा हबो आपण मन जानि पारले ना जानि पारना तौरी हां जूम होनी एनीवे देखा जाउची समस्त को हां इट माइट नॉट बी प्लस माने तो होनी ओके देखंतु सी जो ये पीडीएफ टा अच्छी आपन का आगे यही पीडीएफ जो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपोर्टेंट पॉइंट जो जहाँ भी इंपोर्टेंट अच्छी मु आपन को डिक्टेट करी चलची बुझिले जोडा को मैं वर्तमान सुधा डिक्टेट करची दोज आर क्वाइट इंपोर्टेंट फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव किंतु एग्रीकल्चर जदी आपन एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स रे भी आसे कोन कोटा कहले हाँ थैंक यू ओ ओके फाइन फाइन see here so this information is quite important from prelims point of view fine यदि prelims point perspective देखा जाउची समस्त को blur तो देखा जाउ ना fine so prelims perspective this information is quite important so prelims रे भी agriculture related questions prelims रे भी आसे कम आसे यूपीएससी रे बेसी आसे बुझी पारले ओपीएससी रे आसे किंतु बेले बेले आसे नहीं ओपीएससी रे किंतु जदि ओपीएससी रे जदि क्वेश्चंस आसुची ताले ए पीडीएफ रे जहाँ भी इनफॉरमेशन अच्छी से इनफॉरमेशन रिलेटेड क्वेश्चंस ही आसीबो खास करके बुझी परछन्ते यार ट्रेंड को देखि कि ही ए पीडीएफ टा मु करछि फाइन सो फर्स्ट कोन अछि देखंतु प्लीज सी मेजर ट्रेंड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर देखंतु जस्ट एटा 10-15 मिनिट्स एटा डिस्कस कर दो देन वी विल कम टू कस्टम हायरिंग सेंटर्स फाइन ओके सी हियर सी एग्रीकल्चरल शेयर in India's gross value addition that means in India's GDP fine agriculture share in India's GDP percentage of share देखो एग्रीकल्चर माने नुहे जे केवल कोन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फाइन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स व्हाट एग्रीकल्चर इंक्लूड्स फॉरेस्ट्री फिशिंग एज वेल फाइन सो एग्रीकल्चर परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग इन टोटल जीडीपी देखो 2019-20 रे केते परसेंट जीडीपी को कंट्रीब्यूट करथला एग्रीकल्चर 18.3% हला देखो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी has more or less stable at what percent about 18% fine बुझी परछन्ती more or less stable अछि at the rate of how much 18% fine देखियो जदि अपन 2021 देखिबे agriculture's contribution to GDP has increased to 20.4% in 2020-21 why because of covid fine covid जोगु इंडस्ट्रीज बेसी अफेक्ट हेतिले सर्विसेज सेक्टर भी अफेक्ट हेतिला बुझी पारलम तो सेति पई जेहेतु तांको कंट्रीब्यूशन टिके कमी थिला सेति पई एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन बढ़ी जाइतिला फाइन सो एट देखंतु सोर्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिसोर्स टनी हाइचे एग्रीकल्चर's contribution to India's GDP has remained broadly stable at around how much 18% ता मन रखिता एटा ट्रेंड फाइन the only major exception was the year 2020-21 when its share increased to how much 20.4%. this was because the COVID-19 pandemic severely affected industries and services. Okay, now and composition अच्छा composition देखो तो please see here composition of agriculture and allied activities composition of agriculture and allied activities देखो तो there are four components the four components shown here crops agriculture components देखो तो crops food grains production crops livestock forestry and logging and finally we have what
fishing and aquaculture. Bujipal, these are the four components of agriculture. Now, agriculture and allied activities sector constitute what? Crops, livestock, forestry, logging plus fishing and aquaculture. Bujipal, this is and देखो ये जो जदि एग्रीकल्चर जदि एग्रीकल्चरल जीडीपी होची 100 रुपीस है एग्रीकल्चर जीडीपी मु कहूँ इंडिया जीडीपी कहूनी इंडिया गोटे इकोनॉमी केते सेक्टर्स थांती 3 सेक्टर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज फाइन जदि एग्रीकल्चरल सेक्टर जीडीपी होची 100 रुपीस देले आउट ऑफ 100 रुपीस क्रॉप्स केते कंट्रीब्यूट करूची 55% ता माने आउट ऑफ 100 रुपीस ऑफ जीडीपी 55 रुपीस ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय crops production. बुझी पाउछंती 55 rupees of GDP is contributed by crops followed by livestock केते 30% followed by forestry and then fishing. बुझी पारले ए दिटा को मन रखिबे crops केते contribute करूची 55% माने agricultural GDP को केते contribute करूची not India's GDP fine agricultural GDP को केते contribute करूची crops 55% livestock केते 30%. This is the recent data हला एटा पूरा completely recent 25 रो data. Okay, the data fine share of crops is about 65 to 60. The share of crops has declined. Dekho please. It is showing. Dekho please see here. So the crops contribute the largest share. Okay, livestock the second largest, while forestry and fishing contribute much smaller shares. But the point to understand is, it is showing जो share of crops किछि वर्ष पूर्वरु ये जो share of crops केते थिला 65%. The share of crops has reduced to how much? 55%. That means this particular reduction in the contribution of crops to agricultural GDP is showing a major structural change over roughly a decade. Is showing what? A major structural change over the last decade. Over the last decade, a major structural change. While livestock share केते 20%, केते हिज वर्तमान 30%. बुझी पाउछन ता माने गोटे पटे आपण देखुचंती क्रॉप रो कंट्रीब्यूशन कमी जाईची फ्रॉम 65% to 55%, whereas the contribution of livestock has increased from 20% to 30%. So that means Indian agriculture is gradually becoming what? Less crop dominated and more diversified towards allied activities such as livestock, forestry and fishing. एते बुझी पारले? Okay. जस्ट अच्छा जदि क्रॉप रो कंट्रीब्यूशन कमी ची जदि 65 रु 55% तामाने कोन क्रॉप रो शेयर डिक्लाइन करची 65 रु 55% तामाने कोन डज इट मीन जे क्रॉप प्रोडक्शन कमी जाईची डज इट मीन दैट क्रॉप प्रोडक्शन हैज डिक्रीज्ड देन व्हाट डज इट मीन कोन लिखै छै अन्य मानकर शेयर बढ़ी जाइए बुझी पार्छन ना बुझी पारना ना आउथर एग्जांपल देबी हाँ सपोज आपण इनकम को एग्जांपल देइथिली बोधे थरटी हाँ आपण को इनकम होची 1 लाख फाइन आपण को इनकम होची 1 लाख आपण को फैमिली इनकम होची 5 लाख तो आपण केते कंट्रीब्यूट करछन फैमिली को 1 लाख केते परसेंट 20% कंट्रीब्यूट करछन बुझी पारला लेट्स से आपन को इनकम बढ़ी गला टू 1,50,000 बुझी पारल योर इनकम हैज इंक्रीज टू 1,50,000 फैमिलीज इनकम हैज इंक्रीज टू लेट्स से 12 lakhs फाइन हला तो वर्तमान आपन को परसेंटेज शेयर केते परसेंट हो 1,50,000 टा 12 lakh केते परसेंट केते होची पाखापाखि 8 to 10% आसो ता माने आपन इनकम कमी कि आपन इनकम बढ़ी बुझी पारले किंतु आपन शेयर टा कमी जाइए बुझी पाउछन केते थिला 20% था 20% केते हिचे 8%. एक्जाक्टली एग्रीकल्चर केस रे भी सेया ही होची बुझी पाउछन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमी नहीं बुझी पाउछन एग्रीकल्चर रो शेयर कमी जाइए एग्रीकल्चर्स कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर जीडीपी कमी जाइए बुझी पाउछन शेयर कमी जाइए व्हेयर द शेयर ऑफ अदर सेक्टर्स हैज increased fine जेमिति एठी अन्य फैमिली मेंबर्स मानकर इनकम बेसी बढ़ी जाइए बुझी पाछन कंपेयर टू योर इनकम सेति पे आपन को शेयर कोन हिचे कमी जाइए फ्रॉम 20% to 8%. नाउ so crop GVS could still be increasing at absolute terms. Now let's see ऊपर देखो तो so it simply means what? It simply means
that the livestock and other allied activities grew faster. So their share in the total agricultural GDP has become larger. Fine. And it have just information अच्छी बुझी पाउछन्ती and example भी देइछि देखि देबे growth rate of agriculture देखंतु agriculture and allied activities recorded an average annual growth rate of how much 4.4% over the last 5 years. That means over the last 5 years on an average agriculture and allied sectors has been growing at the rate of how much 4.4% on an average. So on an average the average देखिबा तले on an average agriculture and allied activities has been growing at the rate of 4.4% per year over the last 5 years. Fine, this is the trend. Okay, for 2025-26 the agricultural sector is estimated to grow by how much 3.1%. Fine, এটা estimate করা হচ্ছে কেন 25-26 তো চালিছে না বুঝি পারুন ওকে estimate করা হচ্ছে 26-27 ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଯେଉଁ ଡେଟା ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଡେଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଆହୁରି ବାହାରିନି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହେଉଛି 25-26ରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋ କରିଥିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗ୍ରିକଲଚର 3.1%. Fine, the sector was supported by a favorable monsoon although overall growth rate remained below its long term average. Average growth rate केते अछि 4.4% over the last 5 years. In 25-26 agriculture and allied sector is estimated to grow by 3.1%. So agriculture does not grow. कहीं 3% 3.1% ହେଇଥିବ कोन पई काने बिकॉज ऑफ सम रीजंस कोइ त मानसून जोगो अफेक्ट ହେଇथिବ एग्रीकल्चर बुझी पछन एबे पुनी हम वाटर कंपोनेंट जतल डिस्कस करियो जतल देखिबे केते परसेंट इरिगेटेड एरिया इज अंडर केते परसेंट एग्रीकल्चरल एरिया इज अंडर इरिगेशन. सो एति बुझी परले. फाइन, नेक्स्ट इज ए डेटा भी आपन को पढिया पड़ियो बुझी परले. यू आल्सो हैव टू गो थ्रू दिस डेटा. दिस इज क्वाइट इंपोर्टेंट डेटा. एथर कौन अच्छी एथर अच्छी क्रॉप्स कौन कौन क्रॉप्स अच्छी राइस व्हीट एथर कौन एक्चुअली अच्छी कौन अच्छी है जे राइस विथ रेस्पेक्ट टू राइस which state is the largest producer, which country is the largest producer. यदि चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो इंडिया कितना नंबर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. फाइन, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एथरे अच्छी. फाइन, फॉर एग्जांपल राइस rice is mainly a kharif crop बुझी पारले mainly a kharif crop. Then season kharif crop. Fine, area trend area has remained largely stable around केते rice केते million hectares रे cultivate करा जाउची 44 to 47 million hectares रे cultivate करा जाउची बुझी पारले. And what about production trend last decade? See, production has shown an overall increasing trend despite annual fluctuations due to monsoon. यदि आमे लास्ट डेकेड देखिबा यदि लास्ट डेकेड रो ट्रेंड देखिबा ताले राइस प्रोडक्शन कोन हेची राइस प्रोडक्शन अच्छी तार ट्रेंड कोन हेची ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड देखौची although there are some fluctuations due to monsoon. Okay, now domestic and global status कोन India is the largest producer. India's largest producer की है West Bengal बुझी पारले. इंडिया भितरे which state is the largest producer of rice? West Bengal. World's largest producer की है China. Okay, world's largest exporter की है rice रो India बुझी पारले. This kind of information is there in this page. एति बुझी पाउछन्ती. Fine, wheat is a rabi crop. Fine, so area has shown a gradual increase बुझी पाउछन area has shown a gradual increase. So area टिके बढ़ी छि. Production has remained what? Production has increased significantly over the last decade despite occasional weather related declines. बुझी पाउछन. So production of wheat has increased significantly over the last decade. And with respect to wheat, India's largest producer is Uttar Pradesh. World's largest producer is China. India's second largest producer. World's largest exporter is Russia. बुझी पाउछन. This is and with respect to similarly jowar bajra hello then एगुड़ाक आप देखिए बुझी पार्टी. सो मिलेट्स आसीगला मिलेट्स जहाँ को आम न्यूट्री सीरियल्स भी कहूँ आज का डेट रे. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट मिलेट्स. राजस्थान इज द लीडिंग मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट ओवरऑल. कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी. राजस्थान डोमिनेट्स बाजरा प्रोडक्शन. ये सब आपको देखा पड़ो बुझी पार्टी. सो ये टेबुल जहाँ भी इनफॉरमेशन अच्छी मुझे ये एक्सप्लेन भी कर देछि. जदि आपण टेबल देखिकी बुझी पार नांती ताले एक्सप्लेनेशन देखि परिबे बुझी पारले. एक्सप्लेन देखिकी आपण बुझी परिबे. फॉर एग्जांपल राइस इज इंडियाज मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप एंड द स्टेपल फूड क्रॉप फॉर नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. इट इज ग्रोन मेनली ड्यूरिंग द खरीफ सीजन as it requires abundant what rainfall and
warm temperatures. However, in states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal and Kerala, rice is also cultivated during the Rabi season. বুঝিপারছেন? This is quite the explanation of all the information. Second होची आपण ए सब जाक इनफॉरमेशन बुझिपारले. Second part 2 होची कोन oil seeds, commercial crops and plantation crops. बुझिपारछन सेडा कोन हम फूड ग्रेन्स देखथिले. फूड ग्रेन्स. Second part 2 होची oil seeds, commercial crops and plantation crops. For example, groundnut. Groundnut, India is the largest producer of. India's largest producer कोन? Gujarat. World's largest producer किए? China. India is among the what होला? এটা କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି. Top producers. India is among the top producers. India is among the top producers. Then comes your mustard. Mustard is a rabi crop. Rapeseed and mustard. Then India's largest producer is Rajasthan. ये सब information. For example, this soybean, sunflower, Niger. These are total oil seeds. Sugarcane. Then comes your cotton ହେଇଗଲା, coffee ହେଇଗଲା, tea ହେଇଗଲା. ବୁଝିପାରିଲେ? These are some plantation crops. Okay. Then ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ତାର explanation. Groundnut explanation, mustard explanation. Okay. So these are some explanations. Now here comes your third. Part 3 ହେଉଛି କ'ଣ? Livestock, dairy, fisheries and allied sectors. Okay. Livestock, for example, this is your trend. Milk ହେଇଗଲା, egg production. With respect to milk production, India is the world's largest producer of milk. Egg production, India is the third largest producer of eggs in the world. Andhra Pradesh is the leading egg producing state. This information is quite important from prelims point of view. So ये information को देखिए देवे. बुझिपारले? Okay. तो यार भी explanation दिया है. हाँ, part 4 आउट part 4 भी अच्छी. Horticultural crops. बुझिपारछन? जेमती हाँ, जेमती आपन रे हेगला फ्रूट्स हेगला, वेजिटेबल्स हेगला, मैंगो, बनाना, पोटैटो, ऑनियन, स्पाइसेस. फाइन. Horticultural crops. Very very important for prelims. खास करके UPSC पाई. Okay. So important. So understanding the trend. एटा आपन देखि देबे. And my job today आमे देखिबा कोन एतरा आउ गोटे अछि. This is quite important for us today. Anyway. तो सेगुडा को आपन देखिबे. बुझ परले? Okay. Now let's start with custom hiring services or mechanization services. लेखन तो मु बुझाउछ. ए पीडीएफ टा शेयर हेगलानी? हेगलानी? एटा हे जेस तो आपन नीचे पढ़ देबे हला तो ठीक से पढ़ देबे. देखो एग्रीकल्चर होउची सबुटो बड़ एग्रीकल्चर होउची सबुटो बड़ चैप्टर. आउ टिके डेटा भी आपन को टिके मन रखिया को पड़िबो. बुझ परले? Please write. Mechanization services or custom hiring centers. Mechanization services or custom hiring centers solve the problem of expensive farm machinery. Mechanization services or custom hiring centers solve the problem of expensive farm machinery. Expensive farm machinery by allowing farmers to rent the agricultural equipment. By allowing farmers to rent the agricultural equipment whenever required. Custom hiring mechanization services or custom hiring centers solve the problem of expensive farm machinery by allowing farmers to rent agricultural equipment whenever required. Full stop. Instead of every farmer investing huge amounts in machinery like tractors, harvesters, okay, etc. Instead of every farmer investing huge amounts in machinery like tractors, harvesters, etc., many farmers share the same machinery
share the same machinery. Many farmers share the same machinery taken on rent, taken on rent, taken on rent, share the same machinery taken on rent from custom hiring centers. From custom hiring centers. From custom hiring centers, full stop. This reduces the cost of cultivation. This reduces the cost of cultivation. This reduces the cost of cultivation, comma, improves mechanization, cost of cultivation, comma, improves mechanization and increases productivity. And increases productivity. देखो प्रॉब्लम कौन या पूर्व आम कौन देखी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन देखी बुझी समस्त को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कस्टम हायरिंग सेंटर्स और मेकानाइजेशन सर्विसेज देखो प्रॉब्लम कौन हो देखो प्लीज सपोज यू आर ए मार्जिनल फार्मर दैट मीन्स यू ओन लेस देन 1 hectare ऑफ लैंड फाइन यू आर ए मार्जिनल फार्मर एंड यू ओन 1 hectare ऑफ लैंड लेट्स से आपन किसी गोटे कल्टिवेट करिया को चाहउछन बुझी पाउछन यू नीड टू कल्टिवेट सम क्रॉप फाइन व्हीट हेगला राइस हेगला जहाँ भी हेगला आपन कल्टिवेट करिया को चाहउछन व्हाट डू यू नीड मे बी यू नीड सम मशीनरी you may need what a tractor you may need a seed drill you may need a transplanter you may need a harvester बुझी पाउछन now what is the price of these machines मार्केट रे प्राइस केते गोटे गोटे मशीन रो ट्रैक्टर पाखापाखि 8 ରୁ 12 लक्ष पड़ो बुझी पाउछन ट्रैक्टर हेगला रोटावेटर हेगला केते 1 ରୁ 2 लक्ष हार्वेस्टर हार्वेस्टर प्राइस पाखापाखि 20 ରୁ 35 लक्ष बुझी पाउछन तो एगुडा को होची कोन मशीनरी रो प्राइस आपन कोहंतु बीइंग ए मार्जिनल फार्मर प्रथम जिनस होची आपन अफोर्ड करि परिबेनी बीइंग ए मार्जिनल फार्मर यू कैन नॉट अफोर्ड बुझी पाउछन जदि इन केस सपोज मो एग्जांपल कहूँ जदि आप अफोर्ड कर भी दौरान बुझिपारे सब मेसीन्स को अफोर्ड कर भी दौरान ताहले आपन केते दिन यूज करेंगे मेसीन्स को फॉर हाउ मेनी डेज यू आर गोइंग टू यूज दिस मेसीन्स प्रथम जिन हूँ आप अफोर्ड करें बुझिपारे हौ मार्जिनल फार्मर्स से अफोर्ड करें फाइन धर नि मीडियम फार्मर्स को आसतु मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स से तो अफोर्ड करेंगे ठीक अच्छे सपोज से ये सब मेसीन्स किणले तो मत कहतु से गोटे माने वर्ष को केते दिन यूज करेंगे मेसीन्स कितने दिन यूज करिए फॉर हाउ मेनी डेज डू यू थिंक द फार्मर्स आर गोइंग टू यूज दोज मशीन्स पाखापाखि देखियो जदि जदि गोटे गोटे जदि गोटे फार्मर जदि केवल खरीफ सीजन रे ही कल्टिवेट करूची ताले पाखापाखि 2 मास 3 मास ही यूज करिवो ताले बहुत खरीफ सीजन और रबी सीजन रे जदि से माने कल्टिवेट करूची ताले पाखापाखि वर्ष को 6 मास यूज करिवो एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ईयर कोन हो मशीन टा कोन आइडल पड़ी रहयो without any use that means machine as a very critical component so far as agricultural production is concerned fine agriculture ta kon agriculture ta hochi capital agriculture is a capital बुझी पाउछन and capital must not remain idle बुझी पाउछन आपण जदि सपोज गोटे मार्जिनल फार्मर होची प्रॉब्लम होची गोटे मार्जिनल फार्मर ए सब मशीन्स को अफोर्ड करि परिबो नाही जदि आम कहवा जदि अबाउट इफ यू टॉक अबाउट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जदि भी सेमाने यही सब मशीन्स को अफोर्ड करि पाउछंती किंतु क्वेश्चन होची सेमाने वर्ष को केते थर केते दिन यूज करिवे मशीन्स को जदि सेमाने जदि वर्ष को 2 थर कल्टिवेट करूछंती खरीफ सीजन एंड रबी सीजन ताले हार्डली सेमाने 6 मंथ्स यूज करिवे मशीन्स को एंड फॉर द रिमेनिंग 6 मंथ्स द मशीन विल रिमेन आइडल बुझी पाउछंती जदि सेमाने मास को जदि वर्ष को सेमाने जदि 3 थर कल्टिवेट करूछंती ताले जेथ सीजन भी कल्टिवेट कर हार्डली पाखामास 9 मास से यूज करेंगे एंड रिमेनिंग 3 मंथ्स से कौन रो आइडल पड़ी रो मशीन टा बुझीपार ताहले जदि प्रॉब्लम कौन हो प्रॉब्लम इज ये जो प्रॉब्लम टाको सॉल्व करिबा पई ये प्रॉब्लम टाको सॉल्व करिबा पई गवर्नमेंट गोटे कांसेप्ट नहीं कि आसला कौन कस्टम हायरिंग सेंटर्स और इट इज कॉल्ड एज व्हाट मेकानाइजेशन सर्विसेज और इट इज कॉल्ड एज कस्टम हायरिंग सेंटर्स कस्टम हायरिंग सेंटर्स कौन करिवो कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये सेंटर गुड़ा को जो एग्रीकल्चरल मशीनरी अच्छी एग्रीकल्चरल मशीनरी को किणिकी निज पाखर रखिवो बुझी पाउछंती एग्रीकल्चरल मशीनरी को किणिकी निज पाखर रखिवो आ एई मशीन्स को रेंट रे प्रोवाइड करिवो काहाकू फार्मर्स माननकू बुझी पाउछंती एई मशीनरीज को रेंट रे प्रोवाइड करिवो काहाकू
मेसिनरीज मानक सॉरी फार्मर्स मानक बुझीपार्छन्ति तामाने प्रथम जिनस होउची जदि रेंट रे प्रोवाइड करूची ताले जो मार्जिनल फार्मर्स अछन्ति से माने वर्तमान अफोर्ड करि परिबे मेसिनरी बुझीपार्छन्ति दे डोंट हैव टू स्पेंड 10-20 lakhs ऑन परचेजिंग द मेसिनरी केते रेंट देले 1000 टका रेंट देले गोटे दिन 2 दिन पे नेकी आसिले 2000 टका रेंट देले तांकर काम करले से पुणी फेरे देले बुझीपार्छन्ति फाइन तो जहाँ को जिते दरकार से माने जेकोसी प्रकार इक्विपमेंट दरकार से माने ए कस्टम हायरिंग सेंटर्स रो कोन रेंट रे नहीं परिबे बुझीपार्छन्ति द जॉब ऑफ दिस कस्टम हायरिंग सेंटर्स इज टू प्रोवाइड द एग्रीकल्चरल मेसिनरी ऑन रेंट टू द फार्मर्स बुझीपार्छन्ति जहाँ जो माने वर्ष को 3 थर कल्टिवेट करूछन्ति से माने 3 थर जिबे रेंट रे माने कोन रेंट रे नेबा पई मेसिनरी जो माने थरे कल्टिवेट करूछन्ति से माने थरे जिबे बुझीपार्छन्ति एबे क्वेश्चन होउची ए कस्टम हायरिंग सेंटर्स मानकु ओन के करे की ओन करे बोले एक आंसर लिखंतु प्लीज अ कस्टम हायरिंग सेंटर इज सेंटर तापर लिखंतु ए कस्टम हायरिंग सेंटर इज अ सेंटर दैट ओन्स एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड रेंट्स इट टू फार्मर्स on an hourly and daily basis. A custom hiring center is a center that owns agricultural machinery and rents it to farmers on an hourly and daily basis. On an hourly and daily basis. Agricultural machinery and rents it to farmers on an hourly and daily basis. On an hourly and daily basis. And so far as the owning of so far as owning of custom hiring centers is concerned a CHC may be owned by the government. A CHC may be owned by the government गोटे चाहिए गोटे कस्टम हायरिंग सेंटर खोली पारे बुझीपारे टू सपोर्ट द फार्मर्स फाइन किंबा आम प्रीवियस क्लास रे डिस्कस करते फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बुझीपार्छन्ति सो अ CHC मे बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट कॉमा मे बी ओन्ड बाय द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मे बी ओन्ड बाय अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बुझीपारे तो एमाने भी आपन कहितली यार कांसेप्ट एमाने भी चाहिए मेसिनरीज को कोन किणी की निज पाख रखी परिबे आ फार्मर्स मानन को रेंट रे देई परिबे बुझीपार्छन्ति may be owned by cooperative societies, may be owned by the cooperative societies, may be owned by the panchayats, panchayat भी चाहिए own करी परिबे, may be owned by an private entrepreneur, may be owned by a private entrepreneur. May be owned by a प्राइवेट एंटरप्रेन्योर चाहिए जेकोसी जी भी चाहिए ओन करि परियो कस्टम गवर्नमेंट चाहिए गोटे कस्टम हायरिंग सेंटर खोली परियो टू सपोर्ट द फार्मर्स पंचायत चाहिए भी ता गाँव में जो फार्मर्स मैंने अच्छे से सपोर्ट करने गोटे कस्टम हायरिंग सेंटर खोली परियो बुझीपार्छन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए भी कौन कस्टम हायरिंग सेंटर्स खोली परिबे फाइन सो ओन जी भी करू बुझीपारे बट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम ओके फार्मर्स नीड हेवी मशीनरी से माने अफोर्ड करि परिबेनी मार्जिनल फार्मर्स आ बड़ फार्मर्स जदि भी अफोर्ड करि पाउछन्ती ताले से माने मशीनरी कोन आइडल पड़ी रहइबो बुझि पाउछन्ती फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर फाइन तो सेति पई कस्टम हायरिंग सेंटर्स एमानी मशीनरी किनंती आ रेंट दे दियंती काहाकू फार्मर्स मानकू इन दैट मैनर जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स अच्छन्ती से माने वर्तमान अफोर्ड करि परिबे मशीनरी जो लार्ज फार्मर्स अच्छन्ती से मानकू वर्तमान किणिकी आ आइडियल यूज न करिकी पकिया रखिया दरकार नाही मशीनरी को बुझि पारलम तांको जेतल दरकार मशीनरी आनिले यूज करले फिर फेरे देले बुझि पारछन्ती दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर्स ओके हाँ ऑनलाइन की पचारतले किछ क्वेश्चन एटा बुझियला नेक्स्ट लिखंतु हम एटा कोन देखुछे सॉल्यूशंस टू व्हाट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू लैंड बुझि पारलम नेक्स्ट लिखंतु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लिखंतु आगे तापर बुझिबा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज एन एग्रीमेंट इन विच a farmer and a buyer enter into a pre-harvest agreement
contract farming is an arrangement in which a farmer and a buyer enter into a pre-harvest agreement regarding the production and sale of agricultural produce. Sale of agricultural produce, full stop. The contract may specify the crop, quality standards, comma, quantity, comma, delivery schedule, technical support, and pricing method. Technical support and pricing method. ध्यान से शुणु तेज मुझे देखो जेहेतु फार्मर्स माने इंडिया रे केते परसेंट फार्मर स्मॉल अच्छे आ मार्जिनल अच्छे केते कही केते परसेंट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अच्छे इंडिया रे 86% बुझ पारले 86.4% 86.1% in 86.1% farmers are small and marginal farmers. Marginal farmers किए? Who are the marginal farmers? Less than 1 hectare of land जो माने पाखरे अछि less than 1 hectare. Small farmers किए? Who have less than 1 to 2 hectares. बुझ पारल? Any farmer who has less than 1 hectare of land ताको कोन कहबा हमें marginal farmer. 1 hectare केते एकड़? 1 hectare is near about 2.5 acres. पाखापाखि 2.5 एक्जाक्टली नुहे 2.4 समथिंग बुझ पाले 2.48 केते बुझ पालो हला ताले अप्रोक्सीमेटली ताले राउंड अप करले केते 2.5 एकर्स आछी 1 हेक्टर फाइन ता माने देखंतु ध्यान से बुझंतु जेहेतु स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इंडिया रे जदी 100 फार्मर्स अछंती तांको भितरु स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स केते अछंती 86% ता माने 86% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बुझ पारलो सेमानन पाखरे जिति केते लैंड अछि बहुत कम लैंड अछि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स दे ओन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड बुझ परछंती अच्छा तो एबे सेमा आपण आमे ऑलरेडी डिस्कस करथिले कोन बार्गेनिंग पावर आमे कोन डिस्कस करथिले बार्गेनिंग पावर मिडिल मैन डिस्कस करथिले जदि आपण पाखरे सपोज लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड अछि बुझ परछंती आपण गोटे बड़ प्लेयर को आपण निजर प्रोड्यूस बिक्री करि परिबे नाही बड़ प्लेयर माने कोन गोटे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर को आपण बिक्री करि परिबे नाही आपण इंडस्ट्रीज को सेल करि परिबे नाही बुझ परछंती व्हाई बिकॉज आपण बहुत कम क्वांटिटी रे प्रोड्यूस करछंती कम क्वांटिटी काहे की प्रोड्यूस करछंती काहे ना आपण पाखरे कम लैंड अछि बुझ परछंती तो सेति पे कोन आपण को बाध्य हे कि गोटे ट्रेडर को बिक्री करिया को पड़े बुझ परछंती ट्रेडर फाइन ट्रेडर को बिक्री करिया को पड़े ट्रेडर पुणी तापरे बिक्री करिवो काहा को होलसेलर को होलसेलर बिक्री करिवो डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर बिक्री करिवो रिटेलर को तापरे रिटेलर जीवो कहा पाको कंज्यूमर को ता माने देखंतु प्रोड्यूस हला आपण प्रोड्यूस द फार्मर पाखरु कंज्यूमर फार्मर पाखरु फार्मर रु पाखरु कंज्यूमर पर्यंत पहुंचबा पर्यंत मझरे केते जण रहिले मिडिल मैन केते जण रहिले पाखापाखि 3-4 जण रहिले मिडिल मैन बुझ परछंती एबे जदि फार्मर प्रोड्यूस कला 1 kg टमाटो आ 1 kg टमाटो कंज्यूमर जदि 30 kg रे किणुची 30 रुपीस रे किणुची ताहले आपण कोन भाबुछन 30 रुपीस ता समस्त भितर शेयर हबो बुझ परछंती शेयर करा जबो 30 रुपीस जदि 4 जण को भितर जदि 5 जण को भितर 30 रुपीस ता शेयर करा जबो तो जण का भागर केते पडियो ऑब्वियसली कम ही पडियो बुझ परछंती जदि फार्मर डायरेक्टली जदि कंज्यूमर को सेल करि परथांता बुझ परछंती ताहले एंटायर प्रॉफिट की रखि थांता फार्मर ता द्वारा फार्मर इनकम भी बढ़ता था बुझ पारल किंतु
जेहेतु फार्मर्स माने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स माने बहुत कम क्वांटिटी रे प्रोड्यूस करंती काहे प्रोड्यूस करंती काहे तांको पाखरे लैंड कम अछि बुझि परछन कम क्वांटिटी रे प्रोड्यूस करंती से माने सेथि पई बड़ बड़ प्लेयर्स माननकु मार्केट रे जो बड़ बड़ प्लेयर्स अछंती बड़ बड़ प्लेयर्स किए मो प्रीवियस क्लास रे कहि देली किए बड़ बड़ प्लेयर्स ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स सुपरमार्केट चेन बुझिपारुଛନ୍ତି इंडस्ट्रीज एगुड़ा किए एमाने होउଛନ୍ତି बड़ 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 प्लेयर्स बुझिपारुଛନ୍ତି मार्केट तो एमाने एमाने ह्यूज क्वांटिटी रे किणंती आउ डायरेक्टली किणंती फार्मर्स मानकटू बुझिपारले एमाने डायरेक्टली फार्मर्स मानकटू किणंती सेति मझरे मिडलमैन न थांती बुझिपारले किंतु प्रॉब्लम कोन प्रॉब्लम होउची एमाने ह्यूज क्वांटिटी रे किणंती बुझिपारले ताहले स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कोन एमानंकू ह्यूज क्वांटिटी रे प्रोवाइड करि परिबे कि नो बुझिपारुଛନ୍ତି ता जोगु कोन होउची स्मॉल फार्मर्स माने बाध्य होइकी काहाकू बिक्री करिया पड़ुची सेमानंकू ट्रेडर्स मानंकू बुझिपारले जो मंडी रे जो ट्रेडर्स माने बसथांती सेमानंकू बिक्री करिया पड़े बुझिपारुଛନ୍ତି तो सेमानंकू जते बिक्री करिया पड़े सेमाने कोन करंती ट्रेडर पुणी बिक्री कला काहाकू होलसेलर पाखु गला डिस्ट्रीब्यूटर गला पाखु काहाकू रिटेलर पाखु कंज्यूमर सेति मिडिल मैन टा बढ़ी जाए बुझिपारले तबे क्वेश्चन होउची तले कोन करा जाई परिबो जहा द्वारा कि फार्मर्स माने डायरेक्टली सेल करिवे काहाकू कंज्यूमर्स को बुझिपारुଛନ୍ତି कस्टमर्स मानंकू बुझिपारुଛନ୍ତି एठी आसला कोन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बुझिपारले कोन आसला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होउची गोटे सॉल्यूशन फाइन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होउची गोटे सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोन सपोज एबे टोमेटो केचप समस्त खाइथिबे ओके टोमेटो केचप प्रोड्यूस करिया पई आपन कोन ह्यूज अमाउंट ऑफ टोमेटोज दरकार बुझिपारले ह्यूज अमाउंट ऑफ कौन दरकार टोमेटोज दरकार ह्यूज अमाउंट ऑफ टोमेटोज किए प्रोवाइड करि परिबो टोमेटो केचप इंडस्ट्री को लार्ज फार्मर्स जो मन पाखरे 100 हेक्टर्स 200 हेक्टर्स जो मन पाखरे मोर देन 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड अछि से माने ह्यूज क्वांटिटी रे प्रोवाइड करि परिबे बुझि परले को टोमेटो केचप बुझि परछन टोमेटो इंडस्ट्री को फाइन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स से माने प्रोवाइड करि परिबे नाही सेति में बाध्य कि से माने कोन ट्रेडर मन पाखु जानती सेल करिवा पई ओके एबे हम ऑलरेडी कहितली जे गवर्नमेंट कौन एबे बहुत एबे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बुझि परछन ए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स माने मिसिकी कौन गोटे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करंती बुझि परछन ए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रो काम कोन मो प्रीवियस क्लास रे कहितली एमाने जाईकी डील करिवे ऑन बिहाफ ऑफ दो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बुझि परछन एबे देखंतु कोन होउची सपोज गोटे फार्मर एफपीओ अछि एफपीओ ये जो एफपीओ अंडर रे पाखापाखि 2000 टा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स माने कोन रजिस्टर करछथि बुझि पारलन ये जो एफपीओ अछि अंडर दिस एफपीओ लेट्स से 2000 स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैव रजिस्टर्ड ता माने 2000 टा फार्मर्स ए एफपीओ रो मेंबर्स ओके तो एबे एमाने वर्तमान गोटे बड़ इंडस्ट्रीज को सेल करिया को चाहुचंती सेल करि परिबे यस और नो यस सेल करि परिबे बुझि परछन सेल करि परिबे काहेकि बुझि परछन सेल करि परिबे इंडिविजुअली सेल करि परिबेनी किंतु एज एन ऑर्गेनाइजेशन से माने सेल करि परिबे एठी कोन हबो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टोमेटो केचप इंडस्ट्रीज पाखु जिवो सेमानक सहित गोटे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो कोन करिवो गोटे कॉन्ट्रैक्ट साइन करिवो बुझि परले गोटे कॉन्ट्रैक्ट साइन करिवो जे आपनकु केते क्वांटिटी ऑफ टोमेटोज दरकार बुझि परले केते क्वांटिटीज ऑफ दरकार केते माने को क्वालिटी रो टोमेटोज दरकार फाइन को क्वालिटी रो टोमेटोज दरकार बुझि परछंती वर्तमान इंडस्ट्री रो जहा भी कंडीशंस थिबो एफपीओ से कंडीशंस को मानिबो आसीबो फार्मर्स मानंकु से कंडीशंस गुडा को कहि दबो बुझि परले वर्तमान फार्मर्स माने वर्तमान से क्वालिटी रो टोमेटो प्रोड्यूस करिवे जेति की क्वांटिटी दरकार सेति की क्वांटिटी प्रोड्यूस करिवे एंड ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स एफपीओ काहा को सेल करिवो टोमेटो इंडस्ट्रीज को बुझि परछंती तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हेतिला काहा भितर साइन हेतिला एफपीओ एंड द इंडस्ट्री बुझि परछंती किंतु जानि थांतु इंडस्ट्रीज माने इंडिविजुअल फार्मर्स मानक सहित भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करंती किंतु से इंडिविजुअल फार्मर्स माने किए दे आर द लार्ज फार्मर्स बुझ पर दे आर द लार्ज फार्मर्स बुझ परछंती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दियंतु बुझ परछंती मिडिल मैन कटि गला जदि एफपीओ फार्मर्स मान तरफ जदि गोटे इंडस्ट्री सहित कॉन्ट्रैक्ट साइन करुच्ची ताहले एमान को ट्रेडर्स मान सेल करबा दरकार नहीं एमान डायरेक्टली इंडस्ट्री को सेल करेंगे बुझी परछंती तो जहाँ भी प्रॉफिट आसिला किछि कमिशन रखिदेव किए एफपीओ बाकी सब प्रॉफिट क्या गला फार्मर्स मान गला
बुझी पारछन बुझी पारनांती बुझी पारले दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखंतु मु भाबुतले अपन से क्वेश्चन पचारिबेनी ओके एनीवे देखंतु प्लीज एबे क्वेश्चन होची वैलिड क्वेश्चन क्वालिटी डिफर करियो बुझी पारछन एबे क्वेश्चन होची देखंतु ये जो 2000 फार्मर्स अछंती बुझी पारले मु भाबुतले के पचारिबेनी क्वेश्चन एनीवे ये जो 2000 फार्मर्स अछंती बुझी पारलो सम किछि लोक किछि फार्मर्स मानक पाखरे कोन फर्टाइल लैंड थिबो बुझी पारलो किछि फार्मर्स पाखरे गोटे ग्रेड रो फर्टाइल लैंड थिबो सपोज ग्रेड ए रो फर्टाइल लैंड अछि बुझिपारुछन्ति ग्रेड किछि ग्रेड रो फर्टाइल लैंड थिबो सपोज किछिटा फार्मर्स मान पाखरे ग्रेड ए रो फर्टाइल लैंड अछि बुझिपारलु आउ किछिटा फार्मर्स मान पाखरे ग्रेड बी रो फर्टाइल लैंड अछि आउ किछिटा फार्मर्स मान पाखरे ग्रेड सी रो फर्टाइल लैंड अछि बुझिपारलु तेबे इंडस्ट्री को कोन दरकार इंडस्ट्री सपोज जदी कहिला मते ग्रेड बी रो टमाटोस दरकार जदी इंडस्ट्री डिमांड करछि मते ग्रेड बी रो टमाटोस दरकार ग्रेड बी माने कोन द लैंड इज लेस फर्टाइल देन दिस लैंड फाइन ग्रेड बी रो टमाटोस दरकार बुझिपारुछन्ति ताले ग्रेड बी जो लैंड जो माने ओन करथबे सेमान को कुहा जीवो कोन आपण माने एई क्वालिटी रो टमाटो प्रोड्यूस करन सपोज 300 फार्मर एमिति अछंती जो मन पाखरे ग्रेड बी क्वालिटी रो लैंड अछि बुझ परछंती तो 300 फार्मर मिसी कि जो टमाटो प्रोड्यूस करिवे दैट फुलफिल्स द क्वालिटी बुझ पारले आ एमानक पई आउ जो रिमेनिंग फार्मर्स रहि गेले सेमान पई किछि अलगा अरेंजमेंट करा हो बुझ पारले बुझ पारछन समझते दिस इज हाउ इट इज टेक्स प्लेस बुझ पारले ऑब्वियसली क्वालिटी डिफर करियो कारण समस्त पाखरे कोन इक्वल माने सेम फर्टाइल लैंड नाही समझ गण किछिटा फार्मर्स पाखरे बहुत कोन हाईली फर्टाइल लैंड अवेलेबल अछि आ जण पाखरे लेस फर्टाइल लैंड आ जण पाखरे आउरी कम फर्टाइल लैंड बुझ परछन तो टमाटो इंडस्ट्री जो क्वालिटी रो कहबो सेमान को सेही क्वालिटी ही प्रोवाइड करिया को पड़िबो बुझि परछन ना बुझि परनान हला तो सेति बाय क्वालिटी भी डिफर करिवो किंतु ए फार्मर्स मानन भितरे समस्त पाखरे किछि ना किछि लैंड अवेलेबल थिबो जो लैंड रे ए मानन को जो क्वालिटी ऑफ टमाटोस दरकार सेही क्वालिटी टमाटोस ए लैंड रे प्रोड्यूस करी हे परथु बुझि परछन समस्त okay this is how it is done no fpo is not a middleman fpo को सेटअप करचंदी किए फार्मर्स निजे बुझि परचंदी फार्मर्स निजे सेटअप करचंदी से मिडलमैन काहे कि हबो किछि कमिशन रखुची अच्छा आपण बुझि पारलेनी किछि कमिशन रखुची एथि पई काहे काहे ना तांको तरफ रु डील करूची किए fpo तांको तरफ रु डील करूची किए एफपीओ बुझि पाउछंती एमाने फार्मर्स माने एफपीओ को सेल करू नाहंती एफपीओ को सेल करूछंती कि नो एमाने सेल करूछंती काहा को इंडस्ट्रीज को एफपीओ तांको तरफ रु कथावार्ता करूची इंडस्ट्री सहित बुझि पाउछंती तो एबे एफपीओ रो गोटे ऑफिस अछि बुझि पाउछ ऑफिस अछि कि जे स्टाफ अछि किछि लोक स्टाफ काम करूछंती तांको सैलरी हे गेला तांको मेंटेनेंस हे गेला बुझि पाले एडमिनिस्ट्रेशन पे किछि पैसा दरकार ना नहीं बुझि पाउछंती बुझि पानन से पैसा कोठु आसीबो ए कमिशन रु ही आसीबो एबे फॉर एग्जांपल म आपन प्रीवियस क्लास रे बते कहउतली बते जदि आपण गोटे फार्मर जदि गोटे जाइकी गोटे बैग ऑफ फर्टिलाइजर किनिबो ताको डिस्काउंट मिलिबो कि मिलिबोनी बुझि परछन जदि आपण गोटे कंपनी रु जदि 1000 टा फर्टिलाइजर बैग किनिबे आपण डिस्काउंट मिलिबोनी मिलिबोनी ऑब्वियसली मिलिबो बुझि पारले अच्छा जस्ट 2000 टा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स माने अछंती ए माने इंडिविजुअली जाइकी फर्टिलाइजर किनिबे ताले तामन डिस्काउंट मिलिबो मिलिबोनी किंतु तांको तरफ रु जदि एफपीओ जीवो कहबो जे मते केतरा दरकार 2000 टा पैकेट दरकार फर्टिलाइजर पैकेट दरकार ताको डिस्काउंट मिलिबो यस बुझ परछंती तामाने फार्मर्स मानक तरफ रु वर्तमान फर्टिलाइजर किनुची के एफपीओ बल्क रे किनुची बुझ परछन बुझ परनन बल्क रे किनुची सेति पई वर्तमान से कंपनी फर्टिलाइजर कंपनी एफपीओ कोन प्रोवाइड करिवो डिस्काउंट प्रोवाइड करिवो सपोज गोटे फर्टिलाइजर बैग रो प्राइस होउची 1500 रुपीस केते प्राइस केते 1500 रुपीस जेहेतु वर्तमान एफपीओ बल्क रे किनुची गोटे बैग रो प्राइस केते वर्तमान 1300 रुपीस किमा 1200 रुपीस बुझ परछंती वर्तमान एफपीओ आसीबो एमानु केटो रे बिक्री कर दबो गोटे बैग गोटे पैकेट ऑफ फर्टिलाइजर 1200 ना केते रे वन केटो रे बिक्री करिवो एमानु को सपोज गोटे फार्मर को 1220 रुपीस रे बिक्री करला बुझ पारलम ए 20 रुपीस टा कोन तार कमिशन बुझ परछंती तन तथापि 1220 रुपीस रे बिक्री करले भी फार्मर्स माने बेनिफिट रे अछन ना नांती जदि से माने इंडिविजुअल जाइछन केटो रे किनथांते 1500 ए भी केटो रे किनछन 1220 बुझि पारले तो दिस इज नॉट अ मिडलमैन एफपीओ टा मिडलमैन नुहे एफपीओ टा फार्मर्स मानन को रिप्रेजेंट करूची बुझि परछन बुझि परनंती एफपीओ इज रिप्रेजेंटिंग द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सो इट्स नॉट द मिडलमैन के समस्त जाको मेंबर्स एफपीओ रो 2000 टा फार्मर्स मिसी की एफपीओ सेटअप करचंती बुझि पारले सो ऑल द फार्मर्स आर मेंबर्स डिसीजन किए निए
डिसीजन नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एटा भी मुझे कही बोधे प्रीवियस क्लास रे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं डिसीजन। तो फार्मर्स माने मिसिकी 10-15टा फार्मर्स मानक सिलेक्ट करेंगे जी हे कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स, एफपीओ मेंबर समस्ते, किंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर किए पाखापाखि 10-15 फार्मर्स हे कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स, से माने डिसीजन नेबे। बुझीपार ना बुझीपार हाँ 2000 भितर एम भितर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुझीपारे आउ गोटे ऑफिसर सेटअप थी से स्टाफ कम करुवे से सैलरी भी देवार अच्छी, एडमिनिस्ट्रेशन पे किसी खर्च हम, मेंटेनेंस पे किसी खर्च हम, से एफपीओ पैसा कौटू आने ये जो कमिशन चार्ज कला बुझीपार से पैसा ये बुझीपारे ना बुझीपारे नहीं बुझीपारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट विथ रेस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड। नाउ लेट्स कम टू problem. Second is the problem with water. Please लिखो problem with respect to water. Problem with respect to water. Problem with respect to water. एटा बुझी पारले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ओके तो फार्मर्स माने कौन करती कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दियंती का सहित इंडस्ट्रीज मान सहित बुझी पार्छ इंडस्ट्रीज मान साइन कर दियंती कॉन्ट्रैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट से माने कौन से कौन मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाए, तो जहाँ द्वारा कि से डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करती। फाइन आउ किसी एग्जांपल कहि परिबे जेमि टोमेटो केचप रे एग्जांपल देले आउ किसी एग्जांपल चिप्स पोटैटो चिप्स बुझी पर सेटा भी हो बुझी पर नहीं पोटैटो चिप्स। ओके लाइक दिस लिखंतु प्रॉब्लम विथ वाटर। प्रॉब्लम विथ रेस्पेक्ट टू वाटर लिखंतु अराउंड 80 to 85% ऑफ इंडियाज फ्रेश वाटर विथड्रॉवल्स, अराउंड 80 to 85% ऑफ इंडियाज फ्रेश वाटर विथड्रॉवल्स, around 80 to 85% of India's fresh water withdrawals are used by the agricultural sector. Are used by the agricultural sector. या माने देखि पाउछन्ती या माने कोन very important ता माने कोन इट लिखो इट मींस लिखिले पूरा सेंटेंस लिख देले around 80 to 85% of India's fresh water withdrawals are used by the agricultural sector. It means out of all the fresh water, it means तामाने गोटे तामाने देखंतु गोटे वर्ष को इंडिया रे लोक माने जेति की फ्रेश वाटर यूज करूछन्ती, फ्रेश वाटर कोठु आसे ग्राउंड रु आसे आ कोठु आसे रिवर रु आसे आ कोठु आसे कुओं रु आसे बुझी पारले इंडियंस माने जेति गोटे वर्ष को जेति की फ्रेश वाटर यूज करूछन्ती तार 85% वाटर को सेक्टर रे यूज हुए एग्रीकल्चर, आउ जो रिमेनिंग 50% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स इंडस्ट्रीज। बुझीपार बुझीपार ताने गोटे वर्ष को बुझीपार फ्रेश वाटर जो भी आम जो लेक्स हो गला रिवर्स हो गला आपनकर ट्यूबवेल्स हो गला बुझीपारे ग्राउंड वाटर हो गला आम जो सोर्स रु फ्रेश वाटर यूज करूँ गोटे वर्ष को जेतिक लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर आम यूज करूँ तार 85% इज यूज्ड बाय द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड द रिमेनिंग परसेंट इज यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रीज। जानी पाउछन एग्रीकल्चर केते पानी यूज होउछि देखिए भाई पॉइंट को आसियो देखो इट मीन्स आउट ऑफ ऑल द फ्रेश वाटर दैट ह्यूमन्स विथड्रॉ फ्रॉम, इट मीन्स आउट ऑफ ऑल द फ्रेश वाटर जल्दी देखो इट मीन्स आउट ऑफ ऑल द फ्रेश वाटर दैट ह्यूमन्स withdraw from rivers, lakes, reservoirs, and ground water। तो ये सब कौन मिले फ्रेश वाटर मिले बुझीपारे लेक्स रु फ्रेश वाटर मिले रिवर्स रु मिले आपन ग्राउंड वाटर रु मिले रिजर्वायर रु मिले बुझीपारे। आउट ऑफ ऑल द फ्रेश वाटर दैट ह्यूमन्स विथड्रॉ फ्रॉम रिवर्स, lakes, reservoirs and groundwater, around 80 to 85% is used for irrigation. Around 80 to 85% is used for irrigation. बुझी पाउछन्ती तो आपन कोन लागुतला केते यूज होतो एग्रीकल्चर सेक्टर रे the remaining water is used for households, industries, power generation and commercial establishment. The remaining water is used for households, industries, power generation,
comma commercial establishments तामान जदि इंडिया गोटे वर्ष को जदि 100 लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर जदि यूज करूची विथड्रॉ करूची लेक्स रू रिवर्स रू ग्राउंड वाटर रू जति की विथड्रॉ करूची 100 लीटर्स ऑफ वाटर जति की यूज करूची ता भितरु 85 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड 15 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड्स इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स फाइन एंड फॉर पावर जनरेशन ओके लिखंतु एबे क्वेश्चन होची व्हाई agriculture accounts for roughly 80 to 85% of total fresh water withdrawals. Why? कौन पे एग्रीकल्चर जेति की इंडिया गोटे वर्ष को इंडिया जेति की फ्रेश वाटर यूज करूची तार 85% वाटर इज यूज्ड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर. व्हाई? क्वेश्चन इज व्हाई. देखो बिकॉज प्लीज राइट डाउन बिकॉज इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरियाज. इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट cultivated areas kete 141 million hectares. That is 141 million hectares is net sown area. Gross cropped area kete? What is the gross cropped area? Gross cropped area is more than 200 million hectares. Fine. Koithili bode previous class रे gross cropped area is more than 200 million hectares. So agriculture, so India has one of the world's largest cultivated areas. बुझी पारले comma many important crops have high water requirements. Many important crops have high water requirements comma लिख ले सेंटेंस टा agriculture is essential for food security. Agriculture is essential for food security. So तीनटा मेन रीजन होची. गोटे कोन गोटे रीजन होची इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरियाज. फाइन आपण एग्जाम रे लिखिबे नेट सोन एरिया भी लिखि देबे 141 मिलियन हेक्टेयर्स ता सहित ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी लिखि देबे मोर देन 200 मिलियन हेक्टेयर्स. फाइन तापर होची कोन आपणकर मेनी इंपोर्टेंट क्रॉप्स हैव हाई वाटर रिक्वायरमेंट्स. बुझ परछन फॉर एग्जांपल देखन देते कोन लिखा हिची अब आगे आगे सारदा वाटर पैराग्राफ तापर एटु आसीबा सेटा सेकंड रीजन. Many important crops have high water requirements. Fine. It example अच्छे and agriculture is essential for what? Food security. बुझी पारले तो agriculture को कौन agriculture हमें पानी को सप्लाई करिवा को ही पड़ियो. Because why? Because agriculture is essential for food security. बुझी परछन. However लिखो however the central challenge is the central challenge is not merely the high share of water used by agriculture. However, the central challenge is not merely the high share of water used by the agricultural sector. However, the central challenge is not merely the high share of water used by the agricultural sector, but the inefficient use of that water. The central challenge एटा नुहे जे एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत पानी यूज करूची. बुझी पारले द चैलेंज होची कोन चैलेंज होची एग्रीकल्चरल सेक्टर रे पानी बहुत नष्ट होची. दिस इज द प्रॉब्लम. बुझी पाउछन एग्रीकल्चर सेक्टर रे पानी एग्रीकल्चर सेक्टर पानी यूज करिवो. व्हाई? इट्स नेचुरल. व्हाई? बिकॉज इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एरियाज. सेकंड होची देयर आर मेनी क्रॉप्स व्हिच रिक्वायर व्हाट टू मच अमाउंट ऑफ वाटर. बुझी पाउछन and agriculture, since agriculture is essential for food security, so we have to use water, we have to use enough water to produce what? Food grains. But that is not the problem. The problem is that agriculture is using water inefficiently. इनएफिशिएंटली माने होची एग्रीकल्चर सेक्टर को जेतिकी पानी दरकार ताटू बेसी पानी यूज करूची ता माने जेतिकी से पानी अधिका यूज करूची दैट वाटर इज गेटिंग wasted. बुझबन दिस इज द सेंट्रल प्रॉब्लम. दिस इज द सेंट्रल चैलेंज विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. देखंतु आगु जीवा पूर्व देखंतु एठी देखंतु एठी कोन लिखा हिची फूड प्रोडक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वाटर फुटप्रिंट हला. तो बीफ को 1 kg एट सब 1 kg सब किछि 1 kg बुझि परले 1 kg किबा 1 लीटर. ओके
1 kg किंबा 1 kg 1 लीटर माने कोन 1 kg बीफ किंबा 1 लीटर मिल्क फाइन 1 kg बीफ को प्रोड्यूस करिया पे केते लीटर पानी दरकार पाखापाखि 15,400 to 15,500 liters of water is used 1 kg beef produce करिया पे water footprint माने कोन water footprint is decided from 3 factors गोटे होची आपनकर वाटर फुटप्रिंट को डिसाइड केमती करा जाए बाय यूजिंग 3 फैक्टर्स वाटर फुटप्रिंट गोटे होची आपनकर ग्रीन वाटर गोटे होची ब्लू वाटर आ गोटे होची ग्रे वाटर कोन ब्लू वाटर ग्रीन वाटर कोन ब्लू वाटर कोन आउ ग्रे वाटर कोन व्हाट इज योर ग्रे वाटर अच्छा देखंतु मु बुझौ ता माने कोन आगे के देखंतु 1 kg बीफ को प्रोड्यूस करिया पई केते लीटर्स पानी यूज होची 15,000 to 15,500 liters of water is used बुझि पारले तो मटन पे केते यूज होची केते पानी खर्च होची केते पानी खर्च होची केते 8,700 to 10,400 liters of water खर्च होची बुझि पारले तो आपण जेमिति भाबुचंती वाटर खर्च होची सेमिति एक्चुअली हुएनी बुझि पारले वाटर ट्रीटमेंट माने डिफरेंट ठीक किंतु आपण आगे भाबंतु 1 kg मटन बुझि पारले तो ये गोटे लोक कौन माने इंडिया रे गोटे दिन रे केते केते 100 केते केजी माने 100 केजी मटन बिक्री हो जातो बुझि पारले तो 1 kg मटन को प्रोड्यूस करिया पे जदी 8,000 रु 700 लीटर पानी यूज होची किबा 8,700 liters to 10,400 liters वाटर त माने केते पानी यूज होतो आपण जानि परथबे बुझि परछन सिमिलरली गोट मीट केते 5,500 to 8,800 pork केते 6,000 liters यूज हुए देन चिकन केते 1 kg चिकन प्रोड्यूस करिया पई 3,900 liters to 4,300 liters वाटर यूज हुए एग्स को प्रोड्यूस करिया पई केते 3,300 liters चीज को प्रोड्यूस करिया पई 5,000 liters मिल्क देन कम्स योर तापरे फूड ग्रेन्स देखियो फूड क्रॉप्स तापर आसନ୍ତୁ देखंतु क्रॉप देखंतु राइस को प्रोड्यूस 1 kg राइस को प्रोड्यूस करिया पे केते लीटर पानी यूज हुए 2,500 to 3,400 liters of water used बुझ पाछन सो सेति में कोइ कोन राइस इज वन ऑफ द मोस्ट वाटर इंटेंसिव सीरियल्स राइस इज वन ऑफ द मोस्ट वाटर इंटेंसिव सीरियल्स फाइन व्हीट को 1 kg व्हीट प्रोड्यूस करिया पे केते लीटर पानी यूज हुए बुझ पाछन सो दिस इज द यूज ऑफ वाटर एटी देखंतु या माने कोन ब्लू वाटर माने ग्रीन वाटर माने कोन आपण कोन भाबुचंती आम कौन कौन कूअर पानी काढ़ले कि रिवर पानी आणले कौन पकईदे मैंने ये खर्च कर दौचे नो दैट्स नॉट हाउ दैट डजंट मीन वाटर फुटप्रिंट माने कौन वाटर फुटप्रिंट इज डिसाइडेड बाय 3 फैक्टर्स गोटे हूँ आप ग्रीन वाटर गोटे हूँ ब्लू वाटर आ गोटे हूँ ग्रे वाटर ग्रीन वाटर माने कौन ग्रीन वाटर माने हूँ रेन वाटर के कौन ग्रीन वाटर माने हूँ कौन रेन वाटर बुझिपारे ताने राइस को कल्टिवेट करिया पे बुझिपारछन 1 kg राइस कल्टिवेट करिया पे 1 kg राइस को कल्टिवेट करिया पे केते रेन वाटर यूज होउची बुझिपारले सपोज राइस को कल्टिवेट करिया पे केते वाटर पानी यूज होउची 2,500 टू नेकी 3,400 सपोज धरनियो 2,500 लीटर्स पानी यूज होउची बुझिपारले तो रेन वाटर सपोज रेन रु बुझिपारछन वर्षा रु केते पानी आपन को मिलिगला लेट्स से आपन को मिलिगला केते आपन को मिलिगला 1,500 लीटर्स ऑफ वाटर मिलिगला रेन रु बुझिपारले आउ केते अछि आउ केते दरकार आउ 1,000 दरकार बुझिपारले आउ कोन दरकार केते दरकार 1,000 दरकार बुझिपारछन तो आउ 500 मिलिगला कोठो फ्रेश वाटर रिवर रु किंबा इरिगेशन कैनल्स रु किंबा ट्यूबवेल रु बुझिपारले लेक्स रु बुझिपारछन मिलिगला आउ 500 ब्लू वाटर माने फ्रेश वाटर बुझिपारले ग्राउंड वाटर हो किंबा आपनकर रिवर रु हो किंबा आपनकर ट्यूबवेल रु हो जो सोर्स रु भी हो फ्रेश वाटर केते नै गेला आपन मिलिगला 500 बुझ पाछन तो एक्चुअल रे केते पानी यूज हेछि राइस को प्रोड्यूस करिया पई रेन वाटर यूज हेछि केते 1,500 जा कोन कहवा जाय ग्रीन वाटर आउ केते पानी यूज दरकार माने आउ कोन यूज हेछि फ्रेश वाटर केते यूज हेछि 500 लीटर्स यूज हेछि बुझ पारलम त माने एक्चुअल रे केते पानी यूज हेछि 2,000 लीटर्स आउ जे एक्स्ट्रा 500 टा कोन ग्रे वाटर व्हाट डू यू मीन बाय दिस ग्रे वाटर टा यूज हुए नहीं बुझ पारले ग्रे वाटर टा केवल कैलकुलेट करा जाए किंतु यूज हुए नहीं ता माने कोन ता माने होची या देखंतु एटा को देखंतु एटा बहुत ट्रिकी बुझिया पे से हम बुझाय चेष्टा करूची आपण माने टिके
ध्यान शुणु ना ग्रे वाटर माने कौन देखो एक्चुअली पानी केते यूज होइए 2000 लिटर्स ऑफ वाटर एक्चुअली पानी केते यूज 2000 लिटर्स बुझी पारले एटा एटा कोन एटा देखंतु एटा यूज हुए नहीं किंतु एटा कैलकुलेट करा जाए बुझी पारले एटा को कैलकुलेट जो 2500 लिटर्स लिखा है एई 2500 लिटर्स रे एटा को ऐड करा है बुझी पारछंती ऐड करी की 2500 लिटर्स है किंतु एई 500 लिटर्स ऑफ वाटर को एक्चुअली यूज करा जाए नहीं ता माने कोन देखंतु प्लीज सी अंडरस्टैंड राइस को प्रोड्यूस करिया पे किछि फर्टिलाइजर्स यूज होतो यस फर्टिलाइजर्स यूज होतो बुझी पारले किछि पेस्टिसाइड्स यूज होतो किछि इनसेक्टिसाइड्स यूज होतो बुझी पारछंती सेगुडा कोन विष ना बुझी पारछंती ओके आपण जानिथिबे जे फार्मर्स माने जेतिकी फर्टिलाइजर्स यूज करूछंती बुझी पारछंती किबा जेतिकी पेस्टिसाइड ध्यान शुणନ୍ତୁ एटा जेतिकी पेस्टिसाइड के फर्टिलाइजर्स यूज करूछंती जेतिकी पेस्टिसाइड यूज करंती जेतिकी इनसेक्टिसाइड यूज करंती कोन हुए किछि अमाउंट सम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स किबा सम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स किबा सम अमाउंट ऑफ इनसेक्टिसाइड्स कोन हुए से आइदर जाई की कोन आइदर जाई की नदी रे मिसि जानती बुझी पारले बुझी पारछंती बुझी पारनंती लेक रे रिवर बुझी पारछंती लेक रे मिसि जानती किबा रिवर रे मिसि जानती किबा ग्राउंड वाटर रे मिसि जानती बुझी पारछंती बुझी पारनंती मु सपोज 1 kg फर्टिलाइजर्स स्प्रे करली बुझी पारले सो 1 kg फर्टिलाइजर्स जो बुझी पारले सपोज वर्षा हवा जो कौन है किसी अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर लेट्स से 1 kg स्प्रे कली लेट्स से 50 ग्राम कि 100 ग्राम बुझीपारे कौन पड़ेगा वर्षा पानी रे बही बही कौटी गला रिवर को गला बुझीपारे तो बर्तमान से विषयटा कौन मिसिला रिवर रे मिसिला बुझीपार ध्यान से बुझीपार कौन कहूँ मुझे सपोज सी 100 kg फर्टिलाइजर स्प्रे कर बुझीपारे तो से 100 kg फर्टिलाइजर जो मनसून वर्षा दिन आसला माने कौन सोइंग सीजन स्टार्ट है सोइंग सीजन स्टार्ट है मंजी पोता है समस्त कौन तापर टिके धान जतल है समस्ते कौन स्प्रे कले कौन फर्टिलाइजर स्प्रे कले प्रोडक्टिविटी बढ़ावाई फर्टिलाइजर स्प्रे करिया जो कौन वर्षा भी होउची बुझिपार वर्षा जो किसी फर्टिलाइजर कौन है जाकि नदी रे मिसिला बुझिपार बर्तमान रिवर रे सपोज 1 kg फर्टिलाइजर मिसी जाइए बुझिपार 1 kg फर्टिलाइजर मिसी जाइए 1 kg एटा होची पॉइंट 1 kg फर्टिलाइजर इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करिबा पई 1 kg फर्टिलाइजर इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करिबा पई केते पानी दरकार आपण राइस कल्टीवेट करूछंती 1 kg राइस 1 kg राइस ऊपर आपण सपोज 1 kg राइस को प्रोड्यूस करिबा पई आपण सपोज 50 ग्राम फर्टिलाइजर यूज करले बुझी पारले वर्षा हला परे से 50 ग्राम फर्टिलाइजर रु पाखा पाखी 10 ग्राम फर्टिलाइजर जाई नदी रे मिसला बुझी पारले नदी रे मिसला एबे जस्ट अ सेकंड हेलो हाँ हाँ गोटे मिनट जस्ट अ सेकंड हेलो ओटीपी तो आसीनी गोटे सेकंड होता कौन कहते प्लीज सी देखो एबे सपोज मु 1 kg राइस प्रोड्यूस करूची या माने बुझंतु प्लीज सी 1 kg राइस प्रोड्यूस करूची 1 kg राइस प्रोड्यूस करिया पे मु 50 ग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर यूज करली 50 ग्राम फर्टिलाइजर भितरु सपोज 10 ग्राम फर्टिलाइजर कौन वर्षा पानी रे बोही कूटी मिसला नदी रे मिसला बुझी पारला वर्तमान से 10 ग्राम फर्टिलाइजर रो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करिया पे केते पानी दरकार आपण गोटे ग्लास रे पानी अच्छी बुझी पारले गोटे ग्लास रे पानी अच्छी
से पानी रे सपोज 2 चामच सॉल्ट पड़गला बुझिपारे पी पारे से पानी को बुझिपारे से पानी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने आउ केते पानी ऐड करिया पड़ो आउ गोटे ग्लास सेटा भी पी पारे नो पाखापाखि आपन केते 4-5टा ग्लास पानी यूज करिया पड़ो बुझिपारुछन एक्जाक्टली ए सिमिलर लॉजिक जदि 10 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर जदि नदी पानी रे मिसुची बुझिपारे तार इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने केते पानी दरकार बुझिपारुछन कौन कहली केते पानी दरकार जदि सपोज 1 kg ऑफ फर्टिलाइजर जदि पानी रे मिसुची तार इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने आ एक्स्ट्रा केते पानी दरकार बुझिपारुछन केते पानी खर्च होउची से 1 kg ऑफ फर्टिलाइजर को न्यूट्रलाइज करने दैट वाटर इज व्हाट 500 लीटर्स बुझिपारे एटा एक्चुअली यूज होनी किंतु आमे राइस को प्रोड्यूस करुचे राइस को प्रोड्यूस करबा जोगु जो रिवर्स हेगला ग्राउंड वाटर हेगला बुझिपारल यही सब जो कंटामिनेट होउची बुझिपारुछन जो फर्टिलाइजर जो यूज होउची से फर्टिलाइजर धीरे धीरे कोठी को जाउची लेक्स को जाउची रिवर्स को जाउची ग्राउंड वाटर को जाउची तले जेति के अमाउंट जाउची से अमाउंट को न्यूट्रलाइज करिया पई आउ केते पानी ऐड करिया को पड़िबो बुझिपारुछन सेटा होउची लेट्स से 500 लीटर्स से 500 लीटर्स एटी ऐड करा हला बुझिपारल से केस रे देखो लाइफस्टॉक केस रे कोन ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर यूज हुए ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर बुझ पारले ग्रे वाटर खास कर कोथरे को केस रे यूज हुए क्रॉप्स केस रे यूज हां 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 सब हिसाब से जन्मर जेति की बुझ पारले जन्मर से जेति पानी हो से हिसाब रे यूज हुए एति की बुझ पारले वाटर फुटप्रिंट कोन बुझ पारले वाटर फुटप्रिंट फाइन वाटर फुटप्रिंट बुझी पारले ना बुझी पारले नु बुझी पारले देखो तो ये जो 5 ग्रे वाटर टा कोन यूज हुए नहीं प्रोड्यूस करिया पे ग्रे वाटर टा कोन कैलकुलेट करा जाए जे 1 kg राइस को प्रोड्यूस करिया पे हमको सपोज जेति की फर्टिलाइजर जाई की पानी को फ्रेश वाटर को कंटामिनेट करूची तार इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करिवा पे हमको आउ एडिशनल 500 लीटर्स ऑफ वाटर यूज करिया पड़ुची त माने एटा कहा जोगु 1 kg राइस प्रोड्यूस करिवा जोगु बुझी पारले तो 1 kg राइस प्रोड्यूस करिया जोगु केते लीटर पानी यूज होउची खर्च होउची 1500 500 एंड 500 एक्चुअली केते पानी यूज होउची 200 एति की बुझी पारले ना बुझी पारले नहीं बुझीला समस्त तो दिस इज योर वाटर फुटप्रिंट फाइन तो या जो भी बेसी पानी यूज होउची बुझ परछन सो एबे देखो तो प्लीज सी कोन डाकतली मु सो सेंट्रल चैलेंज कोन बुझी पारले ता धरे वाटर प्रूफ हाँ तादेह भी रही बुझिपारे तुम तादेह भी रही बुझिपार तो मास चाष आप अलग पानी दरकार ना नहीं बुझिपारे तादेह भी रही सब केस रोचे बुझिपारे तो सब केस वाटर फुटप्रिंट सब केस वाटर फुटप्रिंट थाए बुझिपार तो मुझे लिखी केतरा लिखी केतरा लिखिनी सब केस वाटर फुटप्रिंट थाए देखो जिनसटा हूँ आपण गोटे कमर्शियल बिजनेस करने बुझिपार आप गोटे कौन माने चाष कर बुझिपार तो ताप आप अलग पानी यूज कर भी काउंट करा बुझिपार मुझे लिखिनी बोधे नेक्स्ट क्लास रे लिखिदेवी बुझिपारे मुझे तार भी डेटा नहीं आसबि ये देखो कौन लिखाई ग्रीन वाटर रेन वाटर स्टोर्ड इन सॉइल एंड यूज्ड बाय द प्लांट्स फाइन तापर ब्लू वाटर इरिगेशन वाटर टेकन फ्रॉम रिवर्स लेक्स एंड ग्राउंड वाटर ग्रे वाटर इज द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू डाइल्यूट पॉल्यूटेंट्स जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन तो ग्रे वाटर कौन एक्चुअली यूज हुए नहीं बुझी पारे कैलकुलेशन पे यूज हुए ग्रे वाटर फाइन सो एटा अपन देखि देबे नहीं सारो पे तैयारी हवा पे नहीं ए फर्टिलाइजर तैयारी हवा पे कोच नहीं नहीं सेटा न केवल कौन फूड ग्रेन्स एंड एगुड़ा प्रोड्यूस करबा पे बुझी पारले मीट हे गला मिल्क हे गला बुझी पारले फूड ग्रेन्स हे गला वेजिटेबल्स हे गला ए सब प्रोड्यूस करबा पे हाँ पानी खर्च हुए लेकिन से वाटर सेटा मिसा बुझी पारछन नहीं सेटा मिसा बुझी पारछन सेटा नहीं केवल प्रोड्यूस करबा पे बुझी पारले केवल फूड ग्रेन्स हे गला किबा आपनकर हॉर्टिकल्चर किबा आपनकर फ्लोरिकल्चर हे गला बुझी पारले फिशरीज हे गला बुझी पारले पोल्ट्री हे गला ए सब पई कोन यूज हुए आपनकर वाटर फुटप्रिंट टा यूज कर यस बुझी पारछन तो सबुटु बेसी यूज हुए कोन बीफ पई बुझी पानी पका के 15000 लीटर्स ओके तो कौन लिखले देखो सेंट्रल चैलेंज हाउएवर कौन हाउएवर द सेंट्रल चैलेंज इज नॉट मियरली द हाँ ठीक है हाउएवर द सेंट्रल चैलेंज इज नॉट मियरली द हाई शेयर ऑफ वाटर यूज्ड बाय
agriculture, but the inefficient use of that water. But the inefficient use of that water. Inefficient use of that water. এটা ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକଟା ୱାଟରଟା ବୁଝିପାରିଲ। ତ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ୱାଟର ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ବୁଝାଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏମ୍ଏସ୍ପି, ହୁଏତ ଆଜି ବି ଏଇଟା ସରିବନି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ସାରିବା ତାପରେ ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କିଛି? ଏନି ଡାଉଟ୍? ବୁଝି ହେଉଛି? ଓକେ ଫାଇନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। However, the central challenge is not merely the high share of water used by agriculture, but the inefficient use of that water. Traditional irrigation methods, full stop or लिखो, traditional irrigation methods often waste substantial quantities. Traditional irrigation methods often waste substantial quantities through evaporation and runoff. Traditional irrigation methods often waste substantial quantities through evaporation and runoff. ଆପଣ ସପୋଜ ଧାନ ଯଦି ଚାଉଳ ଚାଷ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ, ଧାନ ଚାଷ ଫିଲ୍ଡ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ପୁରା ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବ ପୁରା ଚାଷଟା ମାନେ ପୁରା ଜମିଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ହୁଏ କ'ଣ, ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣି ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ ପାଣି ଦରକାର ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଫିଲ୍ଡଟାକୁ ପାଣିରେ ଫିଲ୍ କରିଦେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ କ୍ରପ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ହିଁ ଆବଜର୍ଭ କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଠୁ ଯଦି ସେ ବେଶୀ ପାଣି ଆବଜର୍ଭ କରିବିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କମିଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କମିବ, ଯେତିକି ଅଧିକା ପାଣି ସେତେ ବେଶୀ ଇଭାପୋରେସନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ଇଭାପୋରେସନ୍ରେ ପାଣି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ସିପେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ପାଣି ଆପଣ ସପୋଜ ଗୋଟେ କ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପାଣି କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଚାଲିଛି। ଥରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ରିମେନିଂ ୱାଟର କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ, ନହେଲେ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ। କ'ଣ ରନ୍ ଅଫ୍ କୁହାଯାଏ ଆକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ରନ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭାପୋରେସନ୍। ଫାଇନ୍। So traditional irrigation methods often waste substantial quantities through evaporation and runoff. Therefore, India's agricultural policy increasingly emphasizes improving water use efficiency. Therefore, India's agricultural policy increasingly emphasizes improving water use efficiency through micro irrigation. Micro irrigation माने जो ड्रिप इरिगेशन हेगला जेमिति आपन स्प्रिंकलर इरिगेशन हेगला बुझिपारले। दीज आर कोन माइक्रो इरिगेशन। थ्रू माइक्रो इरिगेशन better water management and sustainable irrigation practices. तो एटा कोन प्रॉब्लम रो एटा वाटर रो गोटे एस्पेक्ट सरला बुझिपारले। सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस एटा वाटर रो गोटे एस्पेक्ट सरला। एबे आ गोटे एस्पेक्ट देखिबा बुझिपारले, बहुत गुडा को अछि वाटर पर पुणी हम देखिबा कोन वाटर पर पुणी देखिबा लेबर पर पुणी देखिबा कैपिटल पर पुणी देखिबा कोन फर्टिलाइजर्स पर पुणी देखिबा एमएसपी। सो मच थिंग्स बुझिपारछन, बहुत गुडा को अछि देखिबा। तो डायरेक्ट पळेबा एमएसपी देखंतु। एबे देखंतु प्लीज, एबे नेक्स्ट आउट पैराग्राफ। नाउ प्रॉब्लम बुझिपारले। एबे एबे नेक्स्ट देखंतु। नाउ within agriculture अच्छा इंडिया गोटे वर्ष को जेति की फ्रेश वाटर यूज होची बुझिपारले, तार 85% वाटर यूज होची कोन पई एग्रीकल्चर पई बुझिपारले। विदिन एग्रीकल्चर दीटा सोर्स फ्रेश वाटर रो दीटा सोर्स अछि बुझिपारले। कोन गोटे सोर्स, गोटे होची सरफेस वाटर आ गोटे होची ग्राउंड वाटर, दीटा सोर्स अछि बुझिपारले। एति बुझिपारले विदिन एग्रीकल्चर फ्रेश वाटर रो दीटा सोर्स, गोटे होची सरफेस वाटर, गोटे होची ग्राउंड वाटर बुझिपारछन। ग्राउंड वाटर केते परसेंट केते माने फार्मर्स माने ग्राउंड वाटर केते परसेंट यूज करंती, सरफेस वाटर केते परसेंट यूज करंती? ग्राउंड वाटर यूज हुए 60%, सरफेस वाटर केते यूज हुए 40%। देखो प्लीज। नाउ
within agriculture the farmers might use groundwater or they might use surface water. Now within agriculture the farmers might use groundwater or they might use surface water, but the share of groundwater, jaldi jaldi. Now within agriculture the farmers might use groundwater or they might use surface water, but the share of groundwater is 60% and the share of surface water is 40%. देखिले 40%. एबे जो पॉइंट डाकिबी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बुझी परिबेनी मु बुझाउ पड़ियो किंतु लिखंतु and this is when the area under rain fed agriculture and this is when the area under rain fed agriculture and this is when the area under rain fed agriculture has reduced to 48%. 48%. This is when the area under rain fed agriculture has reduced to 48%. ए when माने बुझी पारले नहीं? when माने कौन? अरे गोटे मार देह खराब होइछि बुझी पारले? पुओ जाई क्रिकेट खेलुछि बुझी पारले? तो बापा कहबो कोन? तो कि अरे जाई क्रिकेट खेलुछि ठीक अछि पुनी ए समय रे भी से क्रिकेट खेलिबो केते बेले? when जेतोल तो निजर मां कोन बेड रिडन हे कि पड़छि सेही when बुझी परछन्ती दैट when बुझी परछन तो ओके प्लीज हम बुझेबी ता माने बुझी पारिबे व्यस्त हन ओके तो देखंतु आपण देखंतु प्लीज सी हियर प्लीज सी आपण एग्रीकल्चर देखंतु एग्रीकल्चर पई पानी कोठो आसे एग्रीकल्चर पानी आसे प्रथम जिंस होची रेनफॉल रो आमे पानी यूज करि परिबा एग्रीकल्चर पई फाइन आ गोटे पानी कोठो आसे इरिगेशन रो बुझी पारले इरिगेशन रो बुझी पारले इरिगेशन माने कोन आपण कोन बुझछन इरिगेशन माने होची वाटर चैनल्स वाटर फैसिलिटीज बुझी पारले फार्मर्स माननकु वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जाऊ बुझी परछन थ्रू आइदर ट्यूबवेल थ्रू हो किंबा हेटा कोन हेटा कैनल्स बिल्ड करी की हो बुझी पारले किंबा वेल्स बुझी पाल कुओ खोली की हो बुझी परछन एगुडा कोन इरिगेशन फैसिलिटीज जोडा की प्रोवाइड करा जाय काकू फार्मर्स माननकु फाइन सो एग्रीकल्चर रे आपण यूज करिवे वाटर थ्रू रेन आ गोटे सोर्स कोन इरिगेशन बुझी पारले इरिगेशन रो दीटा सोर्स अछि पुनी आउतरे गोटे होची कोन ग्राउंड वाटर आ गोटे होची सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर केते परसेंट यूज होची 60% सरफेस वाटर केते परसेंट यूज होची 40% ता माने एग्रीकल्चर रे जेति की पानी यूज होची बुझी पारले तार 60% पानी कोठो आछी ग्राउंड वाटर रो 40% पानी कोठी आछी सरफेस वाटर एबे प्लीज सी तो गोटे पटे रेन फेड फार्मिंग बुझी पारले आ गोटे पटे कोन इरिगेशन बुझी परछन तो ध्यान से गोटे मिनट बुझाउछ रेन फेड माने कोन रेन फेड माने एग्रीकल्चर माने होची द एग्रीकल्चर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल फाइन इरिगेटेड मीन्स व्हाट यूजेस रेनफॉल रेन वाटर का हमें यूज करू जदि सफिशिएंट हलानी ताहले हमें इरिगेटेड वाटर्स मानकु इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज करिकि से वाटर इनसफिशिएंसी को हमें फिलअप करू बुझी परछन ओके जो लेखा है लिखंतु द एरिया अंडर रेन फेड एग्रीकल्चर हैज रिड्यूस्ड टू 48%. The area under rain fed agriculture has reduced to 48%. It means, please see, the area under rain fed agriculture has reduced to 48%. It means out of 100 hectares of agricultural land, 48 hectares depends only on
rainfall. 48 hectares depend only on rainfall. 52 hectares have access to irrigation. Have access to irrigation. 52 hectares have access to irrigation. Then कौन लिखा है? The area under rain fed agriculture has reduced to 48%. या माने कौन? या माने होची या जे out of 100 hectares of agricultural land केते परसेंट एग्रीकल्चरल लैंड केवल रेन वाटर ऊपर डिपेंडेंट होइकी अछि? 48%. केते परसेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेशन फैसिलिटीज मिली? 52%. जो रिड्यूस्ड टू 48% लिखा है, रिड्यूस्ड फ्रॉम हाउ मच? रिड्यूस्ड फ्रॉम 52%. तामाने किछि वर्ष तळे रेन फेड एग्रीकल्चर केते थिला? 52%. बुझि पछंती? लेखंतु अर्लियर रेन फेड एग्रीकल्चर वाज अबाउट 52%. Earlier rain fed agriculture was about how much? 52%. तामाने जदि इंडिया पाखरे 100 hectares of land अछि, if India has 100 hectares of land, that means out of 100 hectares of land 52 hectares of land dependent थिला कहा उपरे? रेनफॉल उपरे. 48% लैंड पाखरे कोन थिला? इरिगेशन एक्सेस थिला. बुझि पारले? इरिगेशन फैसिलिटीज थिला. किंतु एबे कोन हे जाइछि? एबे वर्तमान इरिगेशन एक्सेस केते लैंड को मिलुछि? 52 हेक्टेयर्स लैंड को इरिगेशन फैसिलिटीज मिलुछि. एंड रेनफेड एग्रीकल्चर केते कमी जाइछि? हैज रिड्यूस्ड टू 48%. तामाने वर्तमान आज का डेट रे 48 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. बुझि परछंती? कोन भलो ना खराब? ना बुझि पारलेनी? आउट ऑफ 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आगुरु केवल 52 हेक्टेयर्स डिपेंडेंट थिला का उपरे? रेनफॉल उपरे. 52 हेक्टेयर्स वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल. ता माने जदि वर्षा हबो ताले चाष हबो, जदि वर्षा हबन चाष हबो नाही. बुझि पारले? बुझि परछंती? तो केते परसेंट लैंड थिला? 48 हेक्टेयर्स लैंड थिला कोन? 48 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज इरिगेटेड. बुझि परछंती? त माने इरिगेशन फैसिलिटीज केते परसेंट लैंड को मिलुथला? 48% लैंड. तामाने जदि एई जो 48 हेक्टेयर्स लैंड अछि, एई केस रे जदि वर्षा न होउछि ताहले भी चाष हबो कोन पई? इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल अछि. बुझि परछंती? एबे इरिगेटेड लैंड रो परसेंटेज केते बढ़ि जाइछि? 50% हे जाइछि. रेनफेड एग्रीकल्चर लैंड केते कमी जाइछि? हैज 48. तामाने भलो हिच न खराब हिच? भलो ही हिच. बुझि पारले? दैट मीन्स over time the land under irrigation has increased. बुझि परछंती? the land under irrigation has increased. ता माने आज का डेट रे 52% लैंड रे जदि वर्षा न होउछि ताहले भी एठी कोन चाष हबो? काहेकि? बिकॉज वी हैव इरिगेशन फैसिलिटीज. एबे बुझि पारले? कोदा मन कोन? इट्स गुड. बुझि परछन? बुझि परन? इट्स गुड दैट the area under irrigation has increased from 48% to how much? 52%. The area under irrigation has increased from 48% to 50%. एति बुझि पारले? बुझि पारले काहे कि भलो होइछि? बुझि पारले? ओके प्लीज लिखंतु. एटा लिखले अर्लियर rainfed agriculture was about 52% and now it has reduced to how much? 48%. It means that over time more land has been brought under irrigation. Yes, it means that over time more land has been brought under irrigation. More land has been brought under irrigation. More land has been brought under irrigation. एटा को बुझी पारले समझते? More land has been brought under irrigation. तो 48% लैंड थिला इरिगेटेड लैंड. एबे वर्तमान केते हे 52% लैंड हे कोन इरिगेटेड लैंड. ता माने वर्तमान वर्षा न हेले भी पाखापाखि 52% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को आमे चाष करि परिबा. व्हाई? बिकॉज वी हैव इरिगेशन फैसिलिटीज. बुझि पारले? आगुरु केते परसेंट लैंड इरिगेटेड होतला? 48%. फाइन. Okay, so it means that over time more land has been brought under irrigation. Full stop. More farmers can now have access to 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 canals canal जो कहते canal, tube wells, reservoirs
or other irrigation sources or other irrigation sources. तो भल है ना भल ना खराब है भल ही ऑब्वियसली गुड भल ही बुझी पारे तो आगु 48% ऑफ लैंड कौन थिला इरिगेटेड एबे 52% ऑफ लैंड होची इरिगेटेड बुझी पारछन तो ऑब्वियसली कौन बेसी लैंड वर्तमान कौन इरिगेटेड ही चलची बुझी पारछन ता माने जदी इन केस जदी मॉनसून फेल हो जाए जदी हम इंडिया रे सपोज गोटे समय आसीबो 90% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज इरिगेटेड फाइन ताहले सेही केस रे कौन हो जदि जदि को वर्ष जदि मॉनसून जदि वर्षा जमा न हुए ताहले सेही केस रे कौन सेही वर्ष कौन प्रोडक्शन बंद हो कि नहीं व्हाई बिकॉज वी हैव 90% लैंड इज स्टिल इज अंडर इरिगेशन तो आज का डेट रे वी हैव मोर लैंड अंडर इरिगेशन फाइन तो इट्स गुड थिंग किंतु गोटे पटे जदि आमे आको भलो भी कहबा ताले आ गोटे पटे कोन खराब भी कहबा काहेकि ना स्टिल पाखापाखी still 48% of land is completely dependent upon agriculture तामाने half of agricultural land तामाने पाखापाखी near about half of agricultural land is still dependent upon monsoon बुझी पारछन बुझी पारछन तो लेखंतु although the share of rainfall agriculture has declined although एटा नेक्स्ट पैराग्राफ है एटा आउट पैराग्राफ सेम पैराग्राफ लिखिबेनी although the share of rain-fed agriculture has declined although the share of rain-fed agriculture has declined from बुझी लिखुछन तो although the share of rain-fed agriculture has declined from around 52% to about 48%, comma indicating an expansion of irrigation, comma indicating an expansion of irrigation eta बुझी पारले indicating an expansion of irrigation nearly half of India's cultivated area nearly expansion of irrigation to about 48% indicating an expansion of irrigation still nearly half of India's cultivated area still nearly half of India's cultivated area depends entirely on monsoon बुझी पाले दिस इज वन ऑफ द डिमेरिट बुझी पाले गोटे पटे बहुत भलो होइछि आ गोटे पटे यार क्रिटिसिज्म हो माने कोन माने बेनिफिट होउछि कोन 48% थिला एग्रीकल्चरल लैंड इरिगेटेड लैंड वर्तमान बॉडी केते 52% हो जाइछि इट्स अ गुड थिंग फाइन इट्स अ गुड न्यूज़ बट द प्रॉब्लम इज still near about half of agricultural land is still under monsoon बुझी पाले किंबा rainfall कंप्लीट डिपेंड ऑन monsoon अच्छा एट लिखले still depends entirely on monsoon ओके अच्छा इबे केते परसेंट एग्रीकल्चर कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड 52% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज इरिगेटेड एबे जेतिकी अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इरिगेटेड अच्छी तो सी इरिगेशन पे आमे जो वाटर यूज करूँ को वाटर यूज करूँ ग्राउंड वाटर किंबा सरफेस वाटर बुझी पारले ग्राउंड वाटर यूज करूँ किंबा सरफेस वाटर यूज करूँ ग्राउंड वाटर केते परसेंट यूज होउची 60% सरफेस वाटर केते 40% ताले डोमिनेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन कोन ग्राउंड वाटर बुझी पारछन समझते देखो प्लीज within the irrigated area please write within the irrigated area comma groundwater has become the dominant source within the irrigated area groundwater has become the dominant source comma accounting for roughly 60% of irrigation dominant source comma accounting for 60% of irrigation full stop 60% of irrigation full stop the growing dependence on groundwater कौन भाई ग्राउंड वाटर बेसी माने बेसी यूज करूछंती फार्मर्स माने जेतिकी एरिया लैंड
इज इरिगेटेड बुझी पारले से एरिया रे कोन लोक माने इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज करती बुझीपारे जदि वर्षा पानी कम पड़ला तो इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज करती बुझीपारे टू फिल अप द वाटर डेफिशिएंसी तो तांग पाखे सरफेस वाटर भी अच्छी ग्राउंड वाटर भी अच्छी कौन पे यूज करती बेसी सर ग्राउंड वाटर बेसी यूज कौन पे यूज जानते बाई 2030 माने आउ केते वर्ष आ 5 वर्ष बुझीपारे आ 5 वर्ष भितर पाखापाखि 21टा इंडियन सिटीज रे ग्राउंड वाटर जीरो हो जानते ना जानना ग्राउंड वाटर विल बिकम जीरो आ ग्राउंड वाटर ना आउ बोरिंग खोलिले भी कौन पानी बाहर कम्प्लीटली डिपेंड होगा पड़ो क्या सप्लाय उपरे बुझिपार पानी सप्लाय उपरे जो दिन सप्लाय ना से दिन कौन जो मुंबई जो अवस्था न्यूज न्यूज देखते मुंबई जो अवस्था आउ 10 दिन जदि वर्षा हो न था मुंबई मान लोक मान कौन अवस्था होता बुझिपार 2030 सुधा 21 इंडियन सिटीज विल हैव नो मोर ग्राउंड वाटर ओके लिखु हाँ कौन लिखले the growing dependence on groundwater the growing dependence on groundwater is driven by is driven by the expansion of borewells is driven by the expansion of borewells comma tube wells comma subsidized electricity for pumping बुझीपारे एबे कौन फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी मागणा मिलला बुझीपारे तो मोटर ऑन करदेला बुझीपारे सी बाटर जाकि शुई पड़ा बुझीपार ना कौट जाए क्रिकेट खेलला बुझीपार जहाँ भी करूँ तो पानी चलती बुझीपार कौन फरक पड़ू बुझीपार एवं आजिका डेट टी कनसीयस है फार्मर्स मैंने किंतु आजिका 50 वर्ष है बुझीपारे कि 30-40 वर्ष है तो सीया ही कर बुझीपार मोटर ऑन करदे जेहेतु इलेक्ट्रिसिटी फ्री तो मोटर ऑन करदे पानी चलती बुझीपार तो आजिका डेट कौन हो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो देखो गोटे पटे पानी जो डेफिशिएंसी थिला सेटा तो फिलअप माने फुलफिल हो गला पानी जो डेफिशिएंसी थिला एग्रीकल्चर में सेटा तो फुलफिल हो गला किंतु आउ गोटे पटे कौन हो गला जेहेतु वाटर को इनएफिशिएंटली यूज करा जाउची बुझीपारे तो प्रॉब्लम कौन है प्रॉब्लम है कौन प्रोडक्टिविटी भी बढ़िला बुझीपारे प्रोडक्टिविटी भी बढ़िला किंतु प्रॉब्लम कौन है ना the groundwater is getting reduced the quantity of groundwater is now getting what reduced fine is getting depleted fine please write the growing dependence on groundwater is driven by expansion of bore wells tube wells subsidized electricity for pumping etc while this has enhanced while this has enhanced while this has enhanced agricultural productivity while this has enhanced agricultural productivity and reduced dependence on rainfall while this has enhanced agricultural productivity and reduced dependence on rainfall it has also led to while this has enhanced agricultural productivity and reduced dependence on rainfall it has also led to serious concerns it has also led to serious concerns such as groundwater depletion making sustainable water management a critical policy priority बुझीपारे ये समस्ते ये सरनी आहरी वाटर आहरी अच्छी प्लीज कौन ला भोक लगे सका आसुँच मुझे तो अध घंटा लेट्रे आसती आप 7:30 आस बस टाइम भी हो गला तो नेक्स्ट क्लास आप बस पारे 3 आवर्स खंडे माने एग्रीकल्चरल हाँ हाँ कहतु
बोरवेल जो अच्छी कौन से आपन को अरे ट्यूबवेल जो जानना ट्यूबवेल कौन जो हाथ जो आप मारे जो कौन से केमी बुझेबी नलकूप जोटा बोरवेलटा कौन है इलेक्ट्रिसिटी जो बुझिपारे तो इलेक्ट्रिक यूज कर मोटर यूज कर हाँ मोटर यूज देखो आहरी बहुत किसी अच्छी तो मत कंप्लीट करा पड़ो तो मत आपणकर कौन टी सहयोग कोऑपरेशन दरकार बुझिपारे नेक्स्ट क्लास देखो नेक्स्ट क्लास मुझे आटलिस्ट प्रॉब्लम सारिकी आम कौन देखुचे प्रॉब्लम विथ वाटर प्रॉब्लम विथ वाटर सरला सॉल्यूशंस देखीदे बुझिपारे तापर आम जा प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू लेबर तापर आम जा प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल तापर जा प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर्स तापर आसो एमएसपी बुझिपारे एमएसपी सारिकी आम एग्रीकल्चर सारा तापर आम जा इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर सरला आम इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को जा बुझिपारे तो जेहेतु मेन्स पर्सपेक्टिव आम देखुचे तो टी मत धीरे धीरे टी बुझे बुझे जावाक पड़ुଛି बुझिपार तो से आप नेक्स्ट क्लास टी मत कोऑपरेट जब करेंगे 2.5 आवर्स कि 3 आवर्स जब नहीं कि जब हम आटलिस्ट यही पोर्सन टाक मुझे कंप्लीट करदेवी बुझिपारे कौन कहते यस हाँ यस और नो ओके तो क्लास रे प्रेजेंट रही नेक्स्ट क्लास रे ओके फाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मैंने बुझीपारे होप हेलो 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 बुझीपार समस्ते ओके ओके फाइन फाइन ठीक है नेक्स्ट क्लास देखा लेट्स वाइंड अप द क्लास फॉर टुडे